न तुम जीते न हम हारे। दो पड़ोसी भारत पाकिस्तान की इस अघोषित जंग का यही नतीजा निकला। बीजेपी आरएसएस की उग्र राष्ट्रवाद की गोली खा चुके उन्मादी जंगखोर इसलिए सदमे में हैं कि पूरी जंग क्यों नहीं हुई। दरअसल इसलिए भी परेशान हैं कि उन्होंने हर रात 8 बजे से गोदी मीडिया पर युद्ध के लाइव प्रसारण देखने के लिए बड़ी तैयारी की थी। पेप्सी, कोला और पॉपकॉर्न खरीद कर रख लिए थे। खैर, अब आईपीएल शुरू हो तो काम आए। आम लोग इसलिए उदास हैं कि इस जंग का हासिल क्या रहा। बेवजह का शोर और नफरत जिसमें उसके मुद्दे फिर पीछे चले गए। अमन चाहने वाले खुश हैं कि चलो जंग टली, लेकिन इस बात से नाखुश हैं कि ये ट्रंप साहब बीच में चौधरी बनकर कहां से कूद पड़े। सभी सोचते हैं कि अगर जंग रुकवानी थी तो हमारे पापा रुकवाते, ये बड़े वाले पापा कहां से बीच में आ गए। हालांकि जंग हमारे मीडिया और भक्तों के अलावा किसी ने नहीं चाही थी। हाँ, सबने चाहा था कि पहलगांव का इंसाफ हो, यह बर्बर काम अंजाम देने वाले पकड़े जाएं और पूरे सबूतों के साथ पाकिस्तान को एक्सपोज कर बातचीत की मेज पर लाया जाए और आतंकवाद पर दो टूक बात हो। लेकिन जंग के माहौल में ये बातें पीछे चली गईं और पहलगांव के दोषी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। हमने इतना नुकसान किया, हमने इतने मारे के शोर के बीच यह सवाल छुप ही गया है कि पहलगांव में हमारी सरकार, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे सुरक्षा बलों से चूक कहां हुई और क्यों हुई। खैर, इसके लिए जिम्मेदार लोगों से अब इस्तीफा मांगने का रिवाज नहीं रहा, जैसे मनमोहन सरकार के जमाने में होता था। और अब मांग भी लो तो दे कौन रहा है। इस शोर के पीछे वह चीखे और आंसू भी छुप गए जो आज भी बह रहे हैं। उनकी लाशों के बीच हम अपनी लाशें गिनना भूल ही गए। अगर समय हो तो गिन लीजिएगा। पहले पहलगांव में 26 निहत्थे निर्दोष पर्यटकों का कत्ल हुआ और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद छिड़ी इस जंग में भारत के 28 और नागरिक मारे गए। सेना के 5 और बीएसएफ के 2 जवानों ने जान गंवाई। फुर्सत हो तो जाके देख लीजिएगा कि सीमावर्ती इलाकों में कितने घर मकान ध्वस्त हुए, कितने मवेशी मारे गए, कितने लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। और कोई रफाल गिरा या नहीं, कौन पूछता है। उसकी कीमत ही कितनी थी। एक विमान महज 218 मिलियन यूरो यानी 1640 करोड़ रुपए का ही तो था बस। खैर, क्या वाकई हम कभी असल जान माल का नुकसान गिन पाएंगे? कभी इन सवालों का जवाब मिल पाएगा या हमेशा हमें एक तरफा राष्ट्र के संबोधन और मन की बात सुनकर ही गुजारा करना होगा। बेबाक भाषा के लिए मुकुल सरल।